नमस्कार। अभी तक कोरोना वायरस की जो खबरें आ रही हैं उनसे आप उतने परेशान नहीं हैं अगर मैं आपको बता दूं कि 100 साल पहले यानी 102 साल पहले ठीक 1918 में जिस वायरस ने दुनिया में तहलका मचाया था, अकेले भारत में 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। उस वायरस के चलते क्या क्या हुआ था सोचिए। एक बस में इसलिए घुसने से मना कर दिया गया क्योंकि आपने मास्क नहीं पहन रखा था। उस वक्त बड़े पैमाने पे मास्क कंपनियां नहीं बनाती थी, घर पे बनाने पड़ते थे और मास्क नहीं पहनेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये हो गया था। एक कब्रिस्तान पूरा का पूरा जो स्पेनिश फ्लू, हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं उसको स्पेनिश फ्लू कहा गया था, उससे जो पीड़ित लोग थे कब्रिस्तान उन लोगों का स्पेशल बनाया गया। आलम यह था कि जून 18 से लेकर दिसंबर 18 तक भारत में अकेले 2.25 करोड़ लोगों की करीब मौत हो चुकी थी। गांधी जी, प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो मशहूर कवि हैं, वो और उनके परिवार इससे पीड़ित हो चुके थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 22 साल के थे जब अपनी ससुराल पहुंचे डालमऊ, तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी की मौत हो चुकी है, उनकी 1 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है, उनका भतीजा ख़त्म हो चुका है। परिवार में और जो सेवक थे वहाँ उनको मिला के कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने पूरा दर्दनाक तरीके से वृतांत लिखा है। गांधी जी और C.F. एंड्रूज उस वक्त साबरमती आश्रम में रहते थे अहमदाबाद में, वो चपेट में आ गए। कई सारे और आश्रम के लोग चपेट में आ गए। गांधी जी को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि तमाम सारी पत्रिकाओं ने लिखना शुरू किया कि गांधी जी की ज़रूरत देश को है, वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं। लेकिन वहाँ भी हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ भी खाने से मना कर दिया, लिक्विड डाइट पर रहे और ऐसे में गांधी जी के बचने की आशंका बहुत कम थी। किसी भी तरह वो बच पाए, लिक्विड डाइट ही लेते रहे। बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। मुंशी प्रेमचंद भी काफ़ी दिन तक इस इन्फ्लुएंजा की चपेट में आए। ऐसे में आप सोचिए कितनी बड़ी महामारी उस वक्त रही होगी और उसकी बड़ी वजह क्या थी। उस वक्त जागरूकता कम थी, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, सरकार अंग्रेज़ों की थी, उनमें से कुछ लोग चपेट में आए। वो सब के सब हिल स्टेशंस पर कूच कर गए और यहाँ मातहतों को छोड़ दिया। और सोचिए 5% आबादी देश की केवल इस स्पेनिश फ्लू वायरस के चलते ख़त्म हो गई थी। पूरी दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। कभी गूगल करके देखिएगा कि भारत ने क्या क्या झेला है। ऐसे में कोरोना को लेकर जो भी सरकार या बाकी संस्थाएं आपको एडवाइस दे रही हैं उन्हें सीरियस ले लीजिए, वरना ये महामारी 100 साल बाद फिर उसी तरह से फैल सकती है। उतने ही लोगों की और उससे ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज़। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।